यहाँ पे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ओमेगा नोटेशन के बारे में। बिग ओ नोटेशन क्या होता है उसके बारे में एक बार जल्दी से मैं एक बार बता देता हूँ। उसके अंदर कंडीशन, जो मेन कंडीशन ये होती है कि जो एफ ऑफ एन हमारा फंक्शन होता है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए जीरो से एन, छोटा होना चाहिए सी इंटू जी ऑफ एन से। सी इंटू जी ऑफ एन क्या होता है वो भी चीज़ हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, तो सेम कंसेप्ट इस वीडियो में भी लगेंगे, बस उसमें कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब क्या कंडीशन है उस चीज़ को समझते हैं। तो in this notation gives the tighter lower bound of a given algorithm and we represent it as, हमने उस वीडियो में देखा था बिग ओ की वीडियो में कि जो वो हमको क्या देता है, अपर बाउंड देता है, ये जो है वो क्या देता है हमें, लोअर बाउंड देता है किसका, फंक्शन का। ठीक है, तो उसमें भी हमने सेम चीज देखी थी, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन था। यहाँ पे हमारा क्या है, ओमेगा है, हमारा फंक्शन का नाम क्या है, ओमेगा है। वहां पे क्या था, वहां था हमारा बिग ओ। That means at a larger value of n, the tighter bond of f of n is g of n। तो हम g of n को क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, जब हमारा जो एल्गोरिथम होगा f of n की जगह g of n रिप्रेजेंट कर देंगे। और g of n क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ ग्रोथ हो जाएगा एक तरीके से। अब मान लो जो f of n था वो कुछ इस तरह से था, यहाँ पे n स्क्वायर है, इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो हमारा f of n कुछ इस तरह से था, f of n इज इक्वल टू 100n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 50, है ना। तो हमारा जी ऑफ एन क्या हो जाएगा, जी ऑफ एन हमने देखा था कि जो सबसे बड़ी टर्म होती है वो होती है जी ऑफ एन। तो हमारा जी ऑफ एन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है वो क्या है, एन स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा एन स्क्वायर। और हमने बोला है क्या, ओमेगा जी ऑफ एन, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा एन स्क्वायर। जी ऑफ एन किसके बराबर, एन स्क्वायर के बराबर, इसलिए लिख दिया यहाँ पे क्या, ओमेगा एन स्क्वायर। अब ये जो है ये नोटेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, क्या कंडीशंस देता है, वो चीज को समझते हैं। बहुत ज्यादा इजी है, आपने अगर बिग ओ वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये समझने में बहुत कम टाइम लगेगा, मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते इसकी कंडीशन, इसकी कंडीशन ये है, इस चीज को अच्छे से रट लो, लिख लो या फिर समझ लो, बट ये ज्यादा जरूरी है ना। क्या कहता क्या है, ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन सच दैट there exists a positive constant c and n naught, ये n naught है ना, such that कंडीशन क्या है, ये जो है अपनी ये मेन कंडीशन है, इस चीज को समझो। such that जो अपना f of n था, इस बार केस पूरा उल्टा है बिग ओ से, इस बार क्या है, केस उल्टा है। क्या कह रहा है, जो अपना c इंटू जी ऑफ एन है, c इंटू जी ऑफ एन जो है वो 0 से बड़ा होगा एंड f of n से छोटा होगा। क्या, वापस से c इंटू जी ऑफ एन जो है वो क्या है, 0 से बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड इज लेस देन एंड इक्वल्स टू एफ ऑफ एन। इस चीज को समझो, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन नॉट, ही एन नॉट है ना। तो इसको हम इसी चीज को ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट कर रखा है, जहां पे हमने क्या करा है, वाई एक्सिस पे हमने लिया है रेट ऑफ ग्रोथ को एंड एक्स एक्सिस पे लिया है इनपुट साइज को। तो ये ग्राफ हमने जब प्लॉट किया तो इसके अंदर जो खास चीज है वो समझना ज्यादा जरूरी है। इस ग्राफ में साफ साफ हमको क्लियर दिख रहा है, जो एफ ऑफ एन है वो अपर साइड पर है और हमारा सी इंटू जी ऑफ एन है वो लोअर साइड पे है। तो ओमेगा की कंडीशन क्या है, एक सी कांस्टेंट एग्जिस्ट करता होगा अगर उसको हमने जी ऑफ एन में मल्टीप्लाइड किया, है ना, और n की वैल्यू ले ली इनिशियली, n 0 से बड़ी होगी, तो उस केस में c इंटू जी ऑफ एन छोटा होगा किससे, f ऑफ n से। क्या होगा, स्मॉल होगा किससे, f ऑफ n से। बस यही कंडीशन है, बहुत ज्यादा सिंपल वे में बोला। वापस से समझो इस चीज को, एक बार और बोलता हूँ, जो हमारा f ऑफ n है वो बड़ा होगा c इंटू जी ऑफ एन से। बिग ओ में उल्टा होता है, वो हमें अपर बाउंड आता है, उसमें कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, ऐसे जाता है c इंटू जी ऑफ एन में, है ना, ऐसे जाता है। उसमें चीज क्या करते हैं, उल्टी कहते हैं, क्या, जो c इंटू जी ऑफ एन है वो बड़ा होगा किससे, f ऑफ n से। बट इस केस में क्या है, उल्टा चल रहा है, f ऑफ n जो है वो बड़ा होगा c इंटू जी ऑफ एन से। तो इस चीज को समझो, जब f ऑफ n बड़ा है वो c इंटू जी ऑफ n छोटा है, मतलब ये कुछ हमें लीस्ट वैल्यू दे रहा होगा, छोटी वैल्यू दे रहा होगा, मतलब ये हमको क्या दे रहा है, लोअर बाउंड दे रहा है फंक्शन का, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर बाउंडिंग फंक्शन। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि सर सी इंटू जी ऑफ एन की वैल्यू चाहिए थी छोटी, है ना, ये वेरिएबल होगी ना, ये जी ऑफ एन तो हम एक्सप्रेशन को देख के बताएंगे, वो जो सी की वैल्यू होगी वो तो हमको चाहिए छोटी, कि हमारा सी इंटू जी ऑफ एन क्या है, छोटा हो जाए एफ ऑफ एन से। तो हम बोलेंगे सर उसको हम 0 से मल्टीप्लाइड कर दो, तो सबसे छोटी तो 0 ही हो जाएगी, तो मतलब दिक्कत ही नहीं है।
तो हमको है ना इस केस में हमको सबसे लोवेस्ट वैल्यू नहीं देखनी, सबसे लोवेस्ट नहीं देखनी, हमको देखनी सबसे मैक्सिमम छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू जो सबसे छोटी हो एफ ऑफ एन से। हमने लास्ट केस में मिनिमम वैल्यू देखी थी सी की, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे सी की, जिसके अंदर सी इंटू जी ऑफ एन क्या हो, जस्ट बिलो हो एफ ऑफ एन से। ठीक है, तो इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, है ना। आई थिंक आपको जो ओमेगा का कंसेप्ट है लोअर बॉन्डिंग फंक्शन का वो क्लियर होगा, और दोनों में कंपैरिजन समझ में आ गया होगा कि बिग ओ क्या चीज है और ओमेगा क्या चीज है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस केस में देखो एग्जांपल 1 लिया है, जिसके अंदर हमने बोला है फाइंड अ लोअर बॉन्ड फॉर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें को देखो, है ना, क्या कह रहा है, एफ ऑफ एन जो है वो किसके बराबर है, 5n स्क्वायर के। तो इसमें हमको क्या निकालना है, लोअर बॉन्ड। लोअर बॉन्ड बोल दिया मतलब ओमेगा, अगर अपर बॉन्ड बोल दे तो क्या मतलब उसका, बिग ओ, और अगर लोअर बॉन्ड बोले मतलब ओमेगा नोटेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सबसे पहले तो एक एन नॉट निकालना है ना, एंड सी निकालना। हमको दो वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। इस एक्सप्रेशन को देख के तो हम बता सकते हैं कि जी ऑफ एन क्या है हमारा, जी ऑफ एन हमारा हो जाएगा क्या, एन स्क्वायर, क्योंकि सबसे इंपैक्टफुल टर्म कौन सी है, सिर्फ एन स्क्वायर है, ये एन स्क्वायर है ना, ये एन टू नहीं एन स्क्वायर है। और 5 जो है हम इसको निग्लेक्ट कर लेंगे, एक कांस्टेंट मान के चल रहे हैं इसको। तो हमको एक ऐसा वेरिएबल ढूंढना है जो कि क्या हो, जो कि सी इंटू जी एफ हो, एन जब सी को जी एन से मल्टीप्लाइड करे तो वो क्या हो, छोटी हो एफ ऑफ एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नॉट। तो दो चीज निकालनी हमको, ये दोनों चीजें निकालनी है। ठीक है, तो इस यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया है, ये मेरी इक्वेशन है, मेरी ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है वो लिख रखी है। यहाँ पे क्या लिखा है, 0 से बड़ी होना चाहिए सी एन स्क्वायर, सी को हमको फाइंड करना है, और एन स्क्वायर क्या है हमारा, जी ऑफ एन। ये हमने जब एक्सप्रेशन देखी थी उसमें ये चीज थी, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट सी एन स्क्वायर इज लेस देन, ये चीज सेम है। तो सी की वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से सी इज इक्वल टू 5 आ गई, और एन नोट की वैल्यू हम जब भी 1 रखेंगे और एन की वैल्यू 1 से जब भी बड़ी होगी तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगी। सी की वैल्यू क्या मान के चलिए हमने 5, तो इसका नोटेशन क्या आ जाएगा, हो जाएगा एन स्क्वायर, क्योंकि ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रही है विद सी इज इक्वल टू 5 एंड एन नॉट इज इक्वल टू 1। तो हमको क्या निकालना था, सिर्फ ओमेगा निकालना था, ओमेगा निकाल लिया। अब एग्जांपल 2 भी हमने दे रखा है, इसको आप एक बार देखो, बहुत ज्यादा सिंपल कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। यहाँ पे बोल रखा है क्या, प्रूव एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 100n प्लस 5, है ना। प्रूव करना है क्या, अगर मान लो मेरा एक्सप्रेशन थी ये इतनी, तो ये जो है ये ओमेगा एन स्क्वायर के बराबर नहीं है। ओमेगा एन स्क्वायर जो है इसका लोअर बाउंड नहीं है, ये हमको प्रूव करना है। ये स्टेप में प्रूव करा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एक बार आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जो हमारी इस वीडियो का मेन मोटिव था, हमको समझना था ओमेगा क्या है, लोअर बॉन्डिंग फंक्शन क्या होता है, उसको कंपेयर करना था बिग ओ से। आई थिंक आपको जो कंपैरिजन था वो समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें देखेंगे थीटा फंक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।